2024 का चुनाव आने वाला है और उससे पहले ही पिछड़ी जाति को लेकर एक राजनीतिक माहौल पूरे देश में बना हुआ है। हम लोग इस समय मौजूद हैं कानपुर में, जहां पर वैश्य समाज के केसरवानी समूह ने इस बात की मांग करी है कि उनका नाम भी ये पिछड़ी जाति में शामिल किया जाए, क्योंकि केंद्र में किया जा चुका है, कुछ राज्यों में किया जा चुका है। इसी मांग को लेकर हमारे साथ वो लोग मौजूद हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर उनकी मांग क्या है, किस तरह से वैश्य समाज के कौन से वर्ग को वे चाहते हैं कि पिछड़ी जाति में शामिल किया जाए, और उसके बाद वो आगे की उनकी क्या पूरी प्रक्रिया है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है ये पूरा मामला जिसके लिए आप लोग मिलने आए हो। ये हम लोग आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश केसरवानी समाज की ओर से एक आह्वान हुआ है कि समस्त उत्तर प्रदेश के जनपदों में डीएम के माध्यम से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन देने आए थे, जो कि यहाँ पर हम लोग माननीय डीएम साहब के प्रतिनिधि के रूप में एसडीएम महोदय आए थे। उन्होंने हम लोगों से ज्ञापन लिया और उसके बाद ज्ञापन में हम लोगों ने जो मुख्यतः है एक बाबा कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट थी, जिसमें आर्यन प्रसाद न्यायमूर्ति भी थे। उन्होंने सिफारिश की थी कि केसरवानी समाज को पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित किया जाना चाहिए, जिसमें कि उन्होंने 14 वैश्यों की जो उपवर्ग हैं उनके 14 में 12 लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार ने मान्यता दे दी है। 2 उपवर्ग नहीं रहे, जिसमें हम लोग 20 हैं। और पिछले हम लोगों ने जो यहाँ का आयोग है उसने भी सिफारिश करके शासन को दे रखा है, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज रखा है। और इसी के आधार पर हम लोगों को बिहार में और झारखंड में भी बैकवर्ड का लाभ मिल रहा है। और चुनाव के पहले का समर आने वाला है। हम लोग भी चाह रहे हैं कि पिछले उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से हम लोगों का जो प्रांतीय डेलीगेशन गया था, उस पर उन्होंने हम लोगों को आश्वस्त किया था कि आप लोगों की ये मांग अतिशीघ्र मांगी जाएगी, लेकिन वो अभी उस तरीके से नहीं मांगी, जिसके लिए समाज ने कमर फिर से कसी है। आज उसी चरण में पहले हम लोग डीएम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं। दूसरा, इसके बाद हम लोग अगर अतिशीघ्र हमारा जो संगठन है प्रदेश का, वो लखनऊ की धरती पे एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करेगी, जिसमें कि हम लोग जब तक अब हम लोग आरक्षण नहीं लेंगे तब तक हम लोग भी कमर कस के लिए हैं और हम लोग उस पर अपनी बात रखेंगे। और लखनऊ में भी इसके बाद पुनः प्रदर्शन होगा। ऐसी हम लोगों ने रणनीति बनाई है, प्रदेश संगठन ने, राष्ट्रीय संगठन ने, और उसमें जो जिले का संगठन है उसकी भी बहुत उपयोगिता है। और इसी प्रकार से हम लोग ये कार्य में अपनी सहभागिता करने आए हैं। अगर हम वैश्य समाज की बात करें तो लगातार राजनीति के अंदर उनका बहुत ज़्यादा, कोई भी राजनीतिक पार्टी एक तरह से जिस तरह से अन्य धर्मों को या जातियों को समर्थन करती है, वैश्यों को कहीं ना कहीं एक वो समर्थन नहीं मिल पाता है। तो उसके बारे में बताइए, और साथ ही साथ ये जो केसरवानी जाति को आप चाहते हैं पिछड़े वर्ग में, उसके क्या कारण हैं? उसके कारण है, जब हम लोग कश्मीर से आए यहाँ पर, वहाँ अत्याचार हुए और जगह जगह बसे, तो बहुत ही नीचे तबके से हम लोग ने अपना कारोबार शुरू किया। उस कारण हम लोग पिछड़े रह गए और अभी भी पिछड़े हैं। कम से कम 90% केसरवानी पिछड़ा है। तो जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि वहाँ आने वाले सत्र में आप लोग की मांग पूरी करेंगे, तो अभी तक नहीं हुई। उसी संदर्भ में ये डीएम ऑफिस में ज्ञापन दिया गया, और जैसा कि राष्ट्रीय मंत्री ने बताया कि समस्त भारत में ये लागू है, और आने वाले समय में अगर यहाँ से मांग पूरी नहीं होती तो हम लोग लखनऊ जाकर अपनी बात रखेंगे। क्या लगता है कि अगर ये केसरवानी समाज को मिल जाएगा आरक्षण, तो कितना फ़ायदा मिलने की उम्मीद है? फ़ायदा पूरे केसरवानी समाज को मिलेगा, क्योंकि जो हम लोग के पिछड़े वर्ग के रूप में हम लोग हैं, जो हम लोग अपेक्षित वर्ग के रूप में हम लोग को माना जाता है, तो हमारे के बच्चों का और हमारे बहुत सी जो इनकी जो स्कीम चल रही है उसका पूरा फ़ायदा हमारे समाज के लोग उठाएंगे, ताकि वो तरक्की कर सकें पढ़ाई के क्षेत्र में, अन्य सभी क्षेत्रों में। अगर हम जाति की बात करें तो सबसे पहले बिहार से एक मांग उठी थी जातिगत जनगणना की, जो कि अभी तक यूपी में लागू नहीं हुआ है। तो क्या ऐसा लगता है कि जब आप इस तरह की मांग कर रहे हैं आरक्षण की, तो फिर जातिगत जनगणना भी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग को अगर पिछड़ा वर्ग में हम लोग को सम्मिलित कर लिया जाता है तो सबसे अच्छे आने वाले मेरे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। आपको भी लगता है कि अगर इस तरह से सम्मिलित होते हैं तो आने वाले समय में बच्चों के लिए अच्छा हो जाएगा? हमारे आने वाली पीढ़ियों को इसका संपूर्ण लाभ मिलेगा, और हम लोग अपनी पीढ़ियों, आने वाली पीढ़ियों के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं।
यहाँ पर केसरवानी समूह से कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि कितना असर पड़ने वाला है अगर आप लोग को ये समर्थन मिल जाता है या आप केसरवानी समाज जुड़ जाता है? मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी चंद पंक्तियों के द्वारा। धन लालुपता के चलते मैंने सैकड़ों घर बिखरते देखा, प्रकाश स्तंभ इसे मैं कहूँ कैसे, धन वैष्णव में पढ़कर जीवन लव को बुझते देखा। मैंने देखा है अपने माता पिता को किस तरह से वो नीचे वर्ग से एक एक चीज़ों के लिए संघर्ष करते हो। वो चाहती हूँ वो संघर्ष मेरे बच्चे ना करें, हमें भी उन चीज़ों का लाभ मिले जो सरकार देती है और हम तक पहुंच नहीं पाती है। हमारे बच्चे, हमने तो झेला है मगर हमारे बच्चे नहीं झेलेंगे। हमारी मांग यहाँ से पूरी नहीं हुई तो हम लखनऊ जाएंगे, लखनऊ में पूरी नहीं हुई तो दिल्ली जाएंगे, मगर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करेंगे। इसलिए क्योंकि हमारे बच्चे जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, वो पढ़ाई के मामले में हो, चाहे शिक्षा के मामले में हो, राजनीतिक क्षेत्रों में, हम सबसे पीछे हैं और हमारी शक्ति एकत्रित नहीं हो पा रही है। हम केवल धन के कारण, छोटे छोटे व्यापारियों के कारण अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम अपनी सहभागिता नहीं दिखा पा रहे हैं। हमारे अंदर जोश है, हमारे बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, हमारे राजनीतिक संगठन बहुत अच्छे हैं, मगर उसका कोई भी लाभ हम तक अभी तक नहीं पहुंचा है। और मैं चाहती हूं कि आपके माध्यम से हमारी महिलाएं भी सुने कि यदि अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करना चाहती हैं तो आपको बाहर आना होगा, अपनी मांग उठानी होगी, सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचानी होगी, क्योंकि जो मांगता नहीं है उसे मिलता नहीं है। अब मांगने की बारी है, सरकार हमारी है, देश हमारा है, तो अधिकार भी हमें मिलने चाहिए। अधिकार के मामले में हम पीछे क्यों रहे? इसी मामले में हमारी महिलाएं सारी इकट्ठा हुई हैं कि हम अपने लिए तो नहीं कर पाए मगर अपने बच्चों के लिए तो कुछ ऐसा छोड़ के जाए कि वो कह सके कि नहीं, हमारा केसरवानी समाज ने हमें एक ऐसा बहुमूल्य निधि दी है जिसके कारण आज हम कहां से कहां पहुंच गए। हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अधिकारी बने, बैठे, लोगों को समाज के प्रति दिखाए, मगर हम जब छोटे छोटे कारोबारियों होकर उसी काम में फंसे रहते हैं, दो रोटी के मामले में दिन रात जूझते रहते हैं। सरकार हमें बहुत सारे ऐसे लाभ देती है जो हम तक पहुंच ही नहीं पाते। हम चाहते हैं वो लाभ हम तक पहुंचे। मैं डीएम महोदय के माध्यम से अपनी बात कहना चाहूँगी, मगर आज शायद हमारा सौभाग्य नहीं हुआ कि डीएम साहब से हम मिल पाए, और मैं चाहूँगी कि डीएम साहब से मिलना चाहूँगी। लेकिन आपने ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात पहुंचाई है। आपको क्या लगता है कि अगर हम वैश्य समाज की बात करें तो कहीं ना कहीं वैश्य समाज को एक व्यापार से जोड़ के देखा जाता है, तो शायद उस समाज की जो जातियां हैं, उपवर्ग हैं, इनको वो लाभ नहीं मिल पाता आरक्षण का जो कि मिलना चाहिए। क्या ऐसा लगता है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा जो है किसान समाज में व्यापारी वर्ग भी सबसे ज़्यादा आएगा। छोटे से लेकर के हर तरीके के कारोबार करते हैं और पूरा सरकार को सहयोग देते हैं, लेकिन सरकार जो है किसान समाज को किसी तरीके से उनकी जो है ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है, ध्यान नहीं पा रही है। तो ये पूरा केसरवानी समाज था जिसकी ये मांग है कि उसकी भी जो वर्ग है उनको पिछड़े जाति में, पिछड़े इसमें रखा जाए, और इसलिए भी रखा जाए क्योंकि वो सालों से इस देश की सेवा करते आ रहे हैं, समाज की सेवा करते आ रहे हैं, और केंद्र के साथ साथ कुछ राज्यों में इसका लाभ भी मिल रहा है, तो वो लाभ उत्तर प्रदेश में भी मिलना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो लखनऊ कूच करने से भी संकोच नहीं करेंगे। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।